Assalamualaikum. Welcome to the United Coaching Classes. चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.3 पूरा कंप्लीट कर चुका था, और जो 1.2 था वो ग्राफिकल मेथड पे था। इसके लिए हमने फिलहाल अभी हमने वो सॉल्व नहीं किए हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे। एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है सर, इसमें भी हमको एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि पूरे के पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमको एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब ये जो एक्सरसाइज है 1.4, ये कौन से मेथड के ऊपर डिपेंड है? इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर, जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखा हूं कि इस एक्सरसाइज के बेस पे किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सर, इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि एक्स और वाई जो है वो ज्यादातर डिनोमिनेटर में ही आएगा, डिनोमिनेटर में ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर में एक्स और वाई की वैल्यू आई तो हम इस टाइप के इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरीके का अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है जो इसमें पूछे जा सकते हैं। आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के एग्जाम्पल की तरफ। 3/x माइनस 4/y इक्वल टू 8। सर, जैसे कि हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सर एक्स और इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। हाँ, दो वेरिएबल है। सर, दोनों का डिग्री 1 है। हाँ, दोनों का डिग्री 1 है। सर, ए बी सी रियल नंबर है। सर, रियल नंबर है। कोफिशिएंट जो है एक्स और वाई का वो 0 भी नहीं है। तो सर, ये डेफिनेशन तो फुलफिल करता है, डेफिनेशन के 4 पॉइंट जो थे वो फुलफिल तो करता है, लेकिन सर एक्स और वाई जो है वो डिनोमिनेटर में है। इसके कारण ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सर, दो वेरिएबल तो है, कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन का सर, लेकिन एक्स और वाई जो है वो डिनोमिनेटर में, इसके लिए ये नॉट अ लीनियर इक्वेशन है। बट हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सर, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है? 6/x-1 प्लस 3/y-2 इक्वल टू 0। सर, देख रहे हो यहां पर एक टर्म था, यहां पर दो टर्म है, बराबर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में पूछे जा सकते हैं। सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल से बराबर दोनों सब पूरे के पूरे 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट एक्स और वाई जो है वो डिनोमिनेटर में, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। बट सर, हम इस टाइप के लीनियर इक्वेशन को भी हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सर, दो वेरिएबल है और ये नॉट लीनियर इक्वेशन है, बराबर, बट इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट 7/2x प्लस 1 प्लस 13/y+2 इक्वल टू 0। सर, इसमें भी दो वेरिएबल्स है, इसका पावर भी 1 है। सर, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। ए बी सी रियल नंबर है सर, लेकिन एक्स और वाई डिनोमिनेटर में, इसके लिए ये नॉट लीनियर इक्वेशन है। बट इस टाइप के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सर, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 14/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इक्वल टू 5। सर, इसमें भी दो वेरिएबल है, बराबर, इसका भी ए बी सी रियल नंबर है, कोफिशिएंट 0 नहीं है, बराबर। तो सर, ये नॉट लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक्स और वाई जो है वो डिनोमिनेटर में, बट इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो आओ जाओ स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.4। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहला इक्वेशन है कि 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 8/x प्लस 5y प्लस 5/y इक्वल टू 77। सर, ये दो इक्वेशन है। अब हम इसको पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशन में, और फिर हम हमारा जो बेसिक था, यहाँ पर मैं साइड में इधर लिख लेता, जो बेसिक्स था कि सर जैसे कि हमारा बेसिक है, मैंने बताया था या तो दोनों इक्वेशन को ऐड या तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, ये करना ही करना है। अगर करेंगे तभी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। सर, ये एक बेसिक चीज़ थी। दूसरी एक बेसिक चीज़ ये थी कि सर अगर प्लस और प्लस रहेगा तो हमको माइनस करना पड़ेगा, मतलब अगर कोफिशिएंट सेम रहेगा, अगर उन दोनों के साइन जो है वो प्लस में रहेगी, उन दोनों की साइन जो है प्लस में रहेगी, तो हमको उन दोनों के बीच में माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर दोनों के बीच में प्लस और माइनस की साइन रहेगी, दोनों कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, कोई भी एक वेरिएबल के और प्लस और माइनस रहेगा तो हमको प्लस करना पड़ेगा, बराबर। और अगर माइनस और प्लस रहेगा तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस ही करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी जो बेसिक चीज़ थी जो मैंने बोला था हमेशा याद रखने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर, इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। Substituting a
फॉर 1/x एंड b फॉर 1/y। हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि 1/x जो है उसके बदले a आएगा और 1/y जो है इसके बदले b आएगा। मैं यहाँ पर एक और बार इक्वेशन लिख लेता हूँ, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 15 बराबर। अब इसको हम लिखेंगे कैसे सर, ये 2/x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y इक्वल टू 15। सर अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखता हूं तो भी इक्वेशन में कुछ भी वैल्यू बोलो या कुछ भी चेंज नहीं होगा। कैसे देखो, 2 1 जा 2/x, 3 1 जा 3/y इक्वल टू 15। अब जैसे कि मैंने बताया कि 1/x के बदले हम a लिखेंगे और 1/x के बदले a और 1/y के बदले b लिखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1/x के बदले a लिख दिया तो ये हो गया 2a बराबर। 1/x के बदले a लिख दिया, सब्सटीट्यूट किया, और माइनस 3b 1/y के बदले मैंने b ले लिया। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया, ये हो गया इक्वल टू 15। 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। ये हो गया मेरा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। जैसे कि आप देख रहे हो, देखो अभी चेंज हो गया बराबर। अब जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आया। सर आपने a और b क्यों लिए? अरे आप कोई भी वेरिएबल ले लो, लेकिन ज्यादातर a b x और y यूज होते हैं, m और n यूज होते हैं टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैंने ए और बी लिया हो। ठीक है, अब देखोगे तो सर ये लीनियर इक्वेशन की जो चार डेफिनेशन के जो 4 पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर दिया। सर पहला पॉइंट क्या था कि 2 वेरिएबल होना चाहिए। सर दूसरा पॉइंट क्या था कि दोनों जो वेरिएबल्स है उसका पावर जो है वो 1 होना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं है मतलब 1। और उसके बाद क्या था सर, उसका जो तीसरा डेफिनेशन का पॉइंट ये था कि सर ए बी और सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये था कि सर ए और बी का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए बराबर। तो इसमें 0 नहीं है तो उसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो सेकंड था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में। 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। जैसे कि मेरा इक्वेशन नंबर 2 था। अब मैं इसको क्या करूँगा, जिस तरीके से मैंने इसको सेपरेट लिखा उसको भी सेपरेट लिखूंगा। 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/y इक्वल टू 77। देखो अब 1/x के बदले a लिखूंगा और 1/y के बदले b लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। जैसे कि मैंने बताया अब ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमको करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया था हमको ये कोई भी 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को सेम करके उसको एलिमिनेट करना है। उसको क्या करना है, अब हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 था वही मेथड इसमें इस्तेमाल होगा बराबर। हमको करना क्या है, हमको एलिमिनेट करना है, कोई भी एक वेरिएबल को सेम लाना है और सेम लाके हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको एक का वैल्यू मिल जाएगा और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, दूसरे कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर जो 3 है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि सर 8 है और ये भी क्या हो जाएगा 8 है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 3 बराबर। जो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 है बराबर, माइनस 4 3 ज़ा 12 भी बराबर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 5 ज़ा 20, इधर 2 कैरी 4 1 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर जो 5th है वो फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, पहले दूसरे को तो भूल जाना है और तीसरे को भी क्या करना है, भूल जाना है। अभी हमको किसको कंसिडर करना है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इधर एक छोटा सा इधर लिख के रखा था कि प्लस प्लस होगा तो माइनस, प्लस माइनस होगा तो प्लस और माइनस प्लस होगा तो प्लस बराबर। अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बराबर। तो आ जाते हैं इसके पर, सर ये +8 है ये भी +8 है। जैसे कि अगर प्लस प्लस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5th। अब हम 4th और 5th को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इधर मैंने लिख दिया 8a प्लस 5b इक्वल टू 77 और दूसरा इक्वेशन है 8a माइनस 12b इक्वल टू 60 बराबर। जैसे कि मैंने बताया माइनस करूंगा तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सर ये माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखोगे 8a प्लस 8a माइनस 8a हो जाएगा कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, इधर 5b और इधर प्लस 12b। तो सर ये बीच वाली जो साइन है, जो मिडल की साइन होती है वो हमको उसको भूल जाना है, हमको मिडल वाली साइन कंसिडर नहीं करना है। तो सर ये +5b और ये +12b हो जाएगा 17b
इक्वल टू 77 में से अगर 60 माइनस हो गया तो बचा कितना 17 बचा, बड़े नंबर की ग्रेटर नंबर की साइन। बराबर, अब यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 17 वन जा और 17 वन जा, तो सर बी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, बी की वैल्यू इसी के साथ हमारी आ गई 1, बी की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, बी की जो वैल्यू 1 आई अब हम थर्ड में या तो फोर्थ में या तो फिफ्थ में सब्सटीट्यूट करोगे। याद रखना पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, हमें या तो 3 में करना है या तो 4 में करना है या तो 5 में करना है। बोलने का मतलब ये है कि बी की वैल्यू जब आपकी आ जाएगी तो सर वो इक्वेशन में हमको वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म की है, मतलब कन्वर्ट की है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो बी की वैल्यू जो 1 है वो मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं, बराबर, यहां पर लिख देता हूं सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पहले एक बार लिख लेता हूं 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। अब जो b की जो वैल्यू है 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो 2a 3b के जगह पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 15। सर यहाँ पर हो गया 3 1 जा 3 और ये जो 3 1 जा 3 आया यहाँ पर माइनस हो रहा है तो वहाँ पर जाके हो जाएगा ये प्लस। तो सर क्या आ गया आंसर कि 2 इक्वल टू 15 प्लस 3 हो जाएगा 18 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके हो जाएगा ये डिवाइड, तो 2 1 जा और 2 9 जा, तो सर a की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो सर इसी तरीके से b की वैल्यू 1 आई और a की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ कि a, 1 इक्वल टू 9, 1, ए और बी की वैल्यू आ गई 9, 1। सर लेकिन हमको ए और बी की नहीं, हमारा जो क्वेश्चन था 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 15 और 8 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल टू 77। बराबर, तो हमको क्या करना है, अभी हमको सब रीसब्स्टिट्यूट करना है। अभी हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स फॉर ए एंड 1 अपॉन वाई फॉर बी। अब a के बदले क्या, ऐसा यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ कि a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, a इक्वल टू 9 आई और b की जो वैल्यू आई वो 1 आई। अब a की जगह पे मैं 1 अपॉन एक्स सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, बराबर, और b के जगह पे मैं 1 अपॉन y सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सर ये वाला जो टर्म है वहाँ पर चला जाएगा और ये वाला जो टर्म है यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर आके मल्टीप्लाई और ये यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 इक्वल टू x, बराबर। सर डेट इज x इक्वल टू 1 अपॉन 9, तो सर x की क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन 9 आ गई, बराबर। इसी तरीके से y भी हो जाएगा, सर यहाँ पर y डिवाइड वहाँ पर आके मल्टीप्लाई, बराबर। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड, तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नीचे 1 आएगा तो 1 1 जा 1 ही आएगा, तो इसके लिए आंसर कितना आ गया, y की वैल्यू 1। तो इसी तरीके से हमारा x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो है 1 अपॉन 9 है और y की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इसी तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो 3 क्वेश्चंस बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करने को भी मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।